चलिए आज से 11th का क्लास स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्लास के बारे में जैसा कि मतलब उस तरीके का कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो है नहीं। जिस तरीके का माहौल है मतलब क्लास उस तरीके का रेगुलर ऑफलाइन वाला स्टार्ट हो नहीं सकता है। तो एक सप्ताह सिर्फ ये देखने के लिए कितने स्टूडेंट जुड़ते हैं उसके हिसाब से मतलब आगे का क्लास चलेगा। एक सप्ताह यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, फिर जियो मीट जो होता है उस पर लाइव क्लास चलेगा हर दिन। ठीक है, तो पहले एक सप्ताह के लिए आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं सीधे चलेंगे। तो जो 11th पढ़ना है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऐसे पहला चैप्टर जो है वो है यूनिट मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन, मतलब मात्रक, मापन और बीमा। ठीक है, उससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पढ़ना क्या है, फिजिक्स पढ़ना है आपको। फिजिक्स जो आता है, फिजिक्स यानी कि हिंदी में जिसको भौतिकी बोल रहे हैं, फिजिक्स जो है वो आता है किस सब्जेक्ट के अंतर्गत, साइंस यानी कि विज्ञान के अंतर्गत। अब साइंस जो शब्द है यानी कि जिसका हिंदी विज्ञान होता है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा का शब्द है सिंटिया, यानी कि साइंस जो बना है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से बना है। साइंस की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन जो हुआ है इस वर्ड का वो बना है एक लैटिन वर्ड से जो सिंटिया होता है। इसका मतलब होता है जानना। सिंटिया का मतलब होता है जानना, यानी कि टू नो। यानी कि साइंस की उत्पत्ति, साइंस जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति, ओरिजिनेशन जो हुआ है वो हुआ है लैटिन वर्ड जिसको सिंटिया बोलते हैं। और सिंटिया का मतलब होता है जानना। सिंटिया का मतलब होता है जानना, यानी कि किसी भी विषय या वस्तु के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को साइंस बोलते हैं। यानी कि जो नॉलेज ऑब्टेन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसी को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो साइंस वर्ड बना वो बना है किससे, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन से लैटिन वर्ड से, सिंटिया से, जिसका हिंदी होता है मतलब जिसका मतलब होता है हिंदी में जानना, या इंग्लिश में जिसको बोल रहे हैं टू नो। ठीक है, संस्कृत भाषा में विज्ञान जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है। विज्ञान जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, विज्ञान जो है वो संस्कृत का शब्द है। संस्कृत भाषा में ये होता है विज्ञान, और अरबी यानी कि उर्दू में ये होता है इल्म। तो जो साइंस इंग्लिश में है जो बना है किससे, सिंटिया से, जिसका मतलब है जानना, वो हिंदी में सामान्यतः यूज करते हैं इसका विज्ञान का, लेकिन विज्ञान हिंदी शब्द नहीं है, वो शब्द है कौन सा, संस्कृत। यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द विज्ञान का और अरबी यानी कि उर्दू भाषा के शब्द इल्म का भी यही अर्थ होता है। यानी कि इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, हिंदी में सामान्यतः संस्कृत वाला यूज कर लेते हैं, सीधे विज्ञान बोलते हैं, और अरबी मतलब उर्दू में इसको इल्म बोलते हैं। तो इस सब का अर्थ हुआ जानना। यानी कि साइंस बोल रहे हैं, विज्ञान बोल रहे हैं या इल्म बोल रहे हैं, तो सब का अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है, इस सब का अर्थ है जानना, यानी कि ज्ञान को अर्जन करना। ज्ञान को अर्जन करना कहने का मतलब हुआ ज्ञान प्राप्त करना। तो साइंस जो वर्ड बना है वो बना है किससे, लैटिन भाषा के वर्ड सिंटिया से। सिंटिया का हिंदी मतलब जो होता है वो होता है जानना, यानी कि जानकारी प्राप्त करना। अब विज्ञान ऐसे सामान्यतः हम लोग यूज कर लेते हैं हिंदी में, लेकिन ये विज्ञान जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है। विज्ञान जो है वो संस्कृत का शब्द है, और इसके साथ ही अरबी यानी कि उर्दू भाषा में इसको इल्म कहते हैं। तो इस सब का
मतलब हुआ जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब विज्ञान कहते किसको, यानी साइंस कहते किसको, विज्ञान कहते किसको? तो किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध मतलब हुआ लगातार, किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसी को विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी विषय के बारे में जो कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं, यानी कि ज्ञान प्राप्त करते हैं, लगातार जिसको पढ़ते हैं, क्रमबद्ध पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं विज्ञान। यानी किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। यानी किसी भी विषय, मतलब आर्ट्स वाले भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार, उससे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो वो आएगा किसमें? विज्ञान में। तो कंटिन्यूअस स्टडी जो करते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसको विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान जो है वो है दो भाग में बांटा गया। साइंस जो है वो दो भाग में बांटा गया। साइंस दो भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स। पहला हो गया भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, और दूसरा है जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। तो विज्ञान को जो है वो बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में। एक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, और दूसरा जैविक विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। अब भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? कि जिसमें हम निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। और जिसमें हम सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं जैविक विज्ञान। यानी कि that branch of science in which we study about the properties of non-living things, यानी कि जो निर्जीव वस्तु है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं वो कहलाता है फिजिकल साइंस, और जो लिविंग थिंग है उसके बारे में जो पढ़ते हैं वो कहलाता है जैविक विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस। तो विज्ञान जो है वो मुख्यतः कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। एक भौतिक विज्ञान और दूसरा कौन सा? जैविक विज्ञान। भौतिक यानी कि फिजिकल, जैविक यानी कि बायोलॉजिकल। भौतिक में पढ़ेंगे नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव, निर्जीव मतलब समझते होंगे और ये जैविक में पढ़ते हैं लिविंग यानी कि सजीव के बारे में। ठीक है, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु समझते हैं। जो सांस वगैरह लेता है और गतिशील होता है वो सजीव होता है, जबकि जो इस तरीके का नहीं होता है, पैर को छोड़कर, क्योंकि पैर गतिशील नहीं होता, उसको छोड़कर जो बाकी सब है, जो सांस लेता है वो होता है कौन सा? सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है, ऐसे हमें सिर्फ पढ़ना है भौतिकी के बारे में। अभी ये भौतिक विज्ञान, लेकिन पढ़ना है हमें भौतिकी के बारे में। तो भौतिक विज्ञान को अलग अलग उसके अध्ययन के आधार पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी, फिजिकल साइंस इज डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स, जिसमें से हैं भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान इत्यादि। तो भौतिक विज्ञान को, क्योंकि हमें यहाँ पे फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स जो है वो आएगा भौतिक विज्ञान में, इस कारण से यहाँ पे अब इसको पढ़ना नहीं है, तो आगे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ ये बताया कि विज्ञान 2 भाग में बांटा गया, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा कौन सा? जैविक विज्ञान। जिसमें सजीव के बारे में पढ़ते हैं वो होता है जैविक, और जिसमें निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं वो होता है भौतिक। अब भौतिक विज्ञान को उसके अध्ययन के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू
देयर स्टडी फिजिकल साइंस इज डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स, जिसमें भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजिकल साइंस और खगोल विज्ञान एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉलॉजिकल ये खगोल मतलब ग्रह तारे इस सब के बारे में जो पढ़ते हैं वो वाला। तो फिजिकल साइंस को अलग अलग कई भागों में बांटा गया है उसके अध्ययन के आधार में, जिसमें मुख्यतः ये सब है भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब। ठीक है, अब इसमें से हमें बाकी सब यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या? भौतिकी। हमें पढ़ना है भौतिकी। साइंस अभी तक जो पढ़े, साइंस बना है किस शब्द से? सिंटिया शब्द से। सिंटिया जो है वो एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है जानना यानी कि टू नो। अब विज्ञान जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और अरबी में यानी कि उर्दू में इसी को इल्म बोलते हैं। ये सब का अर्थ वही होता है जानना यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। अब विज्ञान किसको कहते हैं? तो जो कंटिन्यू स्टडी करते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में यानी किसी विषय के बारे में, जो क्रमबद्ध ज्ञान लेते हैं, हम क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं विज्ञान यानी कि साइंस। ठीक है, साइंस जो है वो कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में है, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान। भौतिक मतलब हो गया जिसमें हम निर्जीव के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, और जैविक मतलब जिसमें हम सजीव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके आगे फिर अब ये जैविक वाला हमें यहाँ पढ़ना नहीं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ना, और फिजिक्स जो आता है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है यानी कि फिजिकल साइंस में आता है। और भौतिक विज्ञान को उसके स्टडी के आधार पे यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टडी फिजिकल साइंस इज डिवाइडेड इन मेनी पार्ट्स, जिसमें मुख्यतः जो मेन टाइप है वो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, भूविज्ञान, जियोलॉजिकल साइंस, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये सब। अब इसमें से हमें पढ़ना है भौतिकी। इसमें से अब हमें पढ़ना है भौतिकी। चल देखिए, भौतिकी जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं फिजिक्स। चल देखिए, अब ये फिजिक्स क्योंकि सामान्यतः जितना भी होता है सब दूसरे देश के वही होते हैं, इस कारण से भौतिकी शब्द का आविष्कार ना हो गया। भौतिकी तो उसका हिंदी हुआ। फिजिक्स जो शब्द बना है वो बना है ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से। फिजिक्स जो शब्द बना है वो बना है, फिजिक्स जो बना है वो फ्यूसिस से, जो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो जो फिजिक्स जो इंग्लिश वर्ड है वो बना है किससे? ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स की उत्पत्ति जो हुई है यानी कि फिजिक्स वर्ड जो बना है वो बना है ग्रीक वर्ड से, जिसको फ्यूसिस बोलते हैं, और जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी कि नेचर। जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी कि नेचर। तो फिजिक्स जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं भौतिकी के लिए, वो वर्ड बना है, इंग्लिश वर्ड है जो बना है किससे? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। जिसका अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। और ये जो भौतिकी है ये भी हिंदी शब्द ना होकर संस्कृत शब्द है। ये भौतिकी जिस तरीके से विज्ञान संस्कृत शब्द है, उसी तरीके से ये भौतिकी भी जो है वो संस्कृत वर्ड ही है। ठीक है, तो भौतिकी जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका इंग्लिश क्या होता है? फिजिक्स। ऐसे सामान्यतः हिंदी में इसका सीधे यूज करते हैं हम लोग भौतिकी। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, और फिजिक्स जो बना है वो बना है किससे? फ्यूसिस से। फ्यूसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी कि नेचर। इसका मतलब हुआ कि फिजिक्स जो है यानी कि जो भौतिकी है उसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी यानी कि फिजिक्स जो है उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स को डिफाइन कैसे कीजिएगा? यानी कि
प्रकृति के मूलभूत नियमों तथा पदों के अध्ययन और उसकी अभिव्यक्ति। प्रकृति के मूलभूत नियमों तथा पदों का अध्ययन और उसकी अभिव्यक्ति भौतिकी कहलाता है। प्रकृति में जितना भी नियम है उसको पढ़ने का और उसके पदों को अभिव्यक्ति यानी कि बताते हैं हम जिसमें, वही क्या कहलाता है? भौतिकी। यानी कि इसको इंग्लिश में इस तरीके का बोल सकते हैं, फिजिक्स इज डिफाइंड एज, फिजिक्स जो ब्रांच है साइंस का, उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लॉ, मतलब बेसिक जितना मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर और टर्म्स ऑफ नेचर, यानी जितना भी पद उसका है, एंड एक्सप्रेस इट, यानी कि जिसके द्वारा हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं और जिसके द्वारा हम उसके लॉ को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, वही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। यानी कि द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर और टर्म्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट, यानी कि उसको जो एक्सप्रेस करते हैं वही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा पदों का अध्ययन और उसकी अभिव्यक्ति, यानी कि उसको जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, वही कहलाता है क्या? फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। वही क्या कहलाता है? फिजिक्स यानी कि भौतिकी। ठीक है, तो फिजिक्स जो है वो शब्द बना है फ्यूसिस से। फ्यूसिस जो है वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। जो साइंस बना है वो किससे? लैटिन वर्ड से बना है। जबकि फिजिक्स जो बना है वो किससे? ग्रीक वर्ड से बना है, फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। यानी कि हम फिजिक्स में केवल वही सब कुछ पढ़ते हैं जो प्रकृति में हमें साफ साफ दिखाई देता है। जैसे रेनबो के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब पढ़ते हैं, और ये सब हम साफ साफ देख सकते हैं। जो हमें साफ साफ प्रकृति में दिखाई पड़ता है, यानी प्रकृति का जितना भी खुद का नियम है, प्रकृति में जो पहले से नियम है, मतलब जिसको मानव नहीं बनाया है, उसके बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में, वही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अब फिजिक्स को उसके अध्ययन के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया। इतना समझने में कहीं कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चल देखिए, अब फिजिक्स को फर्दर स्टडीज़ के लिए, यानी कि उसके आगे की स्टडी के लिए अलग अलग कई भागों में बांटा गया है। जिस तरीके से साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस और दूसरा जैविक विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस, उसी तरीके से फिजिक्स को भी अलग अलग कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से सामान्यतः जो मुख्यतः भाग है वो पढ़ते हैं अब, जो 11th और 12th में पढ़ना है। उसमें पहला है सामान्य भौतिकी। जनरल फिजिक्स। जो फिजिक्स को बांटा गया है उसमें से जो पहला भाग है वो है सामान्य भौतिकी यानी कि जनरल फिजिक्स। अब सामान्य भौतिकी कहते किसको? सामान्य भौतिकी कहते किसको हैं? तो फिजिक्स का यानी दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य के गुण के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्य के गुण के बारे में जिसमें पढ़ते हैं हम, और यंत्रों के बारे में। यंत्र मतलब समझते हैं मशीन, इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भौतिकी का वह शाखा जिसमें हम यंत्र तथा द्रव्य के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाता है सामान्य भौतिकी यानी कि जनरल फिजिक्स। यानी जनरल फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द किसके बारे में? जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य जिसको बोलते हैं। द्रव्य मतलब ये वाला लिक्विड वाला द्रव्य नहीं, द्रव्य ये मैटर,
तो जिसमें हम मैटर और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वो जो ब्रांच कहलाता है वो कहलाता है सामान्य भौतिकी, वो कहलाता है सामान्य भौतिकी। दूसरा उष्मा यानी कि हीट, जैसा कि नाम ही दिख रहा है, तो जिसमें हम उष्मा के उत्पन्न यानी किस तरीके से उष्मा उत्पन्न होता है, उसका गुण क्या होता है, उसके कारण जो मतलब जिस तरीके से ताप बदलता है, ये सब कुछ पढ़ते हैं, उसको कहते हैं उष्मा। यानी कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट, द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट, इसका ओरिजिनेशन यानी कि इट्स ओरिजिनेशन, उष्मा कैसे उत्पन्न कहीं पे किया जा सकता है, घर्षण क्या होता है, ये सब कुछ जिसमें पढ़ते हैं वो कहलाता है उष्मा। तीसरा ध्वनि, साउंड, जिसका जैसा नाम बिल्कुल ऐसा है, ध्वनि। ध्वनि मतलब जिसमें हम ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होता है, आयाम क्या होता है, तरंगदैर्घ्य ध्वनि के लिए तरंगदैर्घ्य की लंबाई क्या होती है, इन सब का बारे में, यानी कि ध्वनि किस तरीके से उत्पन्न होता है, उसका तारत्व क्या होता है, कब उसका जो आवाज़ किसी का मतलब ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा हल्का होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाता है कौन सा, साउंड। ठीक है, यानी कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का जितना भी गुण होता है जिसमें हम पढ़ते हैं वही कहलाता है कौन सा, ये ध्वनि। ठीक है, चौथा प्रकाश, लाइट, ये तो पढ़ चुके होंगे 10th में भी। प्रकाश मतलब प्रकाश की गति कैसे होती है, कितना उसका क्या क्या अलग अलग माध्यम में कैसे किस प्रकार से वो चलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये सब यानी कि जो लाइट के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं वो कहलाता है प्रकाश, यानी कि लाइट, यानी जिसमें हम लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बाकी ये सामान्यतः सिर्फ अभी समझने के लिए बता रहे हैं, जब आगे पढ़ेंगे इसी सब चीज़ को तो विशेष रूप से पढ़ें। पाँचवा फिर धारा विद्युत, धारा विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, तो जिसमें हम किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, द फ्लो ऑफ करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पोटेंशियल डिफरेंस, ये फिर पोटेंशियल बर्डन कैसे होता है, ये सब कुछ के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है धारा विद्युत। यानी कि जिसमें हम विद्युत धारा की उत्पन्न आवेश, गतिशील आवेश, फिर विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, ये सब कुछ के बारे में पढ़ते हैं, वो होता है कौन सा, धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट्स ओरिजिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और भी जो टर्म होता है ये सब के बारे में पढ़ते हैं, वो कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर छठा स्थिर विद्युत एक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए, तो जिसमें हम मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं वो होता है धारा विद्युत, जिसमें चार्ज एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, वो होता है धारा विद्युत। और जिसमें हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक मतलब जो स्थिर होता है, जो गतिशील नहीं होता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, वो होता है स्थिर विद्युत। यानी कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज, यानी कि स्टैटिक चार्ज कहने का मतलब जो स्थिर होता है, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील नहीं होता है, वो कहलाता है स्थिर विद्युत। हो गया। फिर अगला चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। कितना नीचे दिखाई पड़ रहा है।
चुंबकत्व, तो जिसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी चुंबक का प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, उसके बारे में पढ़ते हैं, वो होता है चुंबकत्व। और सबसे लास्ट जो है वो है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी जो सबसे लास्ट है। तो इसमें हम पढ़ते हैं नाभिक के बारे में, परमाणु के बारे में मतलब एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, और कण का जो गुण होता है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एटम, न्यूक्लियस, द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, न्यूक्लियर फ्यूजन etc इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। ये 8 होता है जो आपको 11th और 12th में मिला के पढ़ना है, ठीक है। तो ये 8 पार्ट में फिजिक्स बटा हुआ है। चलिए अब इसमें जो पहला 3 पार्ट है, ये 3 चैप्टर ना 3 पार्ट है, ये है 11th का, और बाकी ये जो 5 है ये है 12th का। पहला जो जनरल फिजिक्स, हीट और साउंड, ये तीनों है वो है 11th का, और बाकी जो नीचे से 5 है लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स, ये 12th का, ठीक है। पहला जो 3 है वो 11th का है, और बाकी जो 5 है वो 12th का है। इसको देख लेते हैं कहाँ तक सही से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। तो पहला 3 जो है वो 11th का है, और बाकी जो नीचे 5 है वो 12th का, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं पहला चैप्टर, 11th का फर्स्ट चैप्टर। आज कुछ पढ़ लेते हैं, फिर आगे कल पढ़ें। पहला जो चैप्टर है वो है मात्रक, मापन और बीमा। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन। पहला जो चैप्टर है वो है मात्रक, मापन और बीमा। मात्रक, मापन और बीमा, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, तो भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो जिसके द्वारा हम फिजिक्स के टर्म को यानी कि पद को और नियम को व्यक्त करते हैं वो कहलाता भौतिक राशि। यानी कि वैसी राशि जिसके द्वारा हम भौतिकी के नियम, मतलब भौतिकी का जो नियम होता है और उसका जो पद होता है जिसके द्वारा हम व्यक्त यानी कि बताते हैं, वही कहलाता है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। दैट क्वांटिटी बाय विच वी एक्सप्रेस द लॉ एंड टर्म्स ऑफ फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। दैट क्वांटिटी बाय विच वी एक्सप्रेस द लॉ एंड टर्म्स यानी कि पद और किसको, नियम को व्यक्त करते हैं, वो कहलाता है भौतिक राशि।
भौतिक राशि जो होता है 2 प्रकार का होता है। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। एक होता है आधारी राशि, जिसको बोलते हैं बेसिक यूनिट, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड यूनिट। बेसिक और डेराइव्ड, फिर से जैसा नाम है बिल्कुल ऐसा। आधारी, आधारी मतलब हुआ जो इंडिपेंडेंट होता है। आधारी मतलब हुआ जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जिसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होता है या किसी और पर निर्भर नहीं करता है, किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, वो कहलाता है आधारी राशि। वैसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर या किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, या जिसको बोलते हैं कि जो स्वतंत्र होता है, वो कहलाता है कौन सा? आधारी राशि। यानी कि दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, यानी किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है, वो कहलाता है आधारी राशि। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि हो गया कौन सा? जो दूसरे के, यानी कि जो बनता है किसकी सहायता से? आधारी राशि। आधारी राशि जो है इसकी संख्या केवल 7, आधारी राशि की संख्या केवल 7 है, जिसमें है सातों जो होता है वो होता है द्रव्यमान, समय, लंबाई या दूरी। दूरी कहने का मतलब है कुछ भी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, कुछ भी, लंबाई या दूरी। फिर ऊष्मा, गतिक, ताप, विद्युत धारा, फिर ज्योति, तीव्रता, और सबसे लास्ट है पदार्थों का परिमाण। 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। चले, ये जो 7 है ये आधारी राशि। आधारी राशि कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आधारी राशि। आधारी राशि की संख्या बिल्कुल निश्चित है। ये केवल कितना? 7 है। पहला द्रव्यमान यानी कि मास, इसको जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लिखा जाए, आप जैसे याद रहता है उस तरीके से 7 याद रखिए, लेकिन होगा यही 7। ठीक है, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, लंबाई या दूरी, लेंथ और डिस्टेंस। दूरी कहने का मतलब वो कुछ भी, मोटाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, कुछ भी। उष्मागतिक ताप यानी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उष्मागतिक ताप का जो इंग्लिश होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थों का परिमाण, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये 7 जो है वो आधारी राशि है जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र होता है, बेसिक क्वांटिटी है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता, यानी किसी दूसरे पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब इसी 7 की सहायता से जो बनाते हैं वो कहलाता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड यूनिट, यानी दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ या बाय द बेसिक यूनिट, यानी कि डेराइव्ड जो बनता है वो बनता है बेसिक यूनिट की सहायता से। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट कहेंगे दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द या विद द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट इज नोन एज डेराइव्ड यूनिट। यानी कि ये डिपेंडेंट होता है किस पे? बेसिक यूनिट पे। ये स्वतंत्र नहीं होता, ये हमेशा, अगर ये नहीं होगा, आधारी नहीं होगा, तो व्युत्पन्न कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी कि बिना आधारी के व्युत्पन्न राशि का वजूद, जो एग्जिस्टेंस है, वो संभव नहीं है। यानी कि व्युत्पन्न राशि तभी होगा जब तक उसमें क्या होगा? आधारी राशि होगा। व्युत्पन्न राशि जो बनता है वो बनता है किसकी सहायता से? आधारी राशि की सहायता से। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशि में जैसे समझिए ये 7 बिल्कुल याद रखिएगा, आधारी राशि बिल्कुल फिक्स है, 7 ही है।
व्युत्पन्न राशि जैसे डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट मान लीजिए कि व्युत्पन्न राशि कैसे निकलता है आधारिक सहायता। देखिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी क्या हो गया डिस्टेंस और ब्रेथ भी क्या हो गया डिस्टेंस। और अभी तुरंत पढ़े कि लंबाई और दूरी यानी कि कोई भी दूरी है डिस्टेंस है तो वो आता है किस में, बेसिक वाले में यानी कि आधारी वाले। तो बिना लंबाई और चौड़ाई के कभी क्षेत्रफल का आंसर निकलेगा, नहीं निकल सकता है। तो ये जब भी बनेगा क्षेत्रफल कैसा राशि है, व्युत्पन्न राशि है यानी डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो बनेगा किसकी सहायता से, लंबाई और चौड़ाई से। और लंबाई और चौड़ाई दूरी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है वो कैसा, बेसिक क्वांटिटी। इसी तरीके का आयतन वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या होता है, यल इंटू बी इंटू एच। फिर से ये तीनों क्या है, डिस्टेंस है। और बिना इसके यानी कि बिना लंबाई के, लेंथ के, ब्रेथ के और हाइट के इसका वॉल्यूम का आंसर निकलेगा, नहीं निकलेगा। और ये जो तीनों है वो कैसा, बेसिक क्वांटिटी। चाल, स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब दूरी बटे समय। तो दूरी अभी पीछे पर है बेसिक, और समय भी कैसा, बेसिक। पीछे इधर 7 पर है, उसमें देखिए दूरी भी आता होगा और समय भी आता होगा। और बताइए कि बिना दूरी और समय के ये चाल कभी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये सीधे, और जो इतना भी बेसिक मतलब ये क्या बोलते हैं डिराइव्ड है यानी कि व्युत्पन्न राशि है, वो बनेगा हमेशा किसकी सहायता से, आधारी राशि की ही सहायता से। इसी का एक होता है दूसरा वेग, वेलोसिटी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस को सिर्फ बदल देते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन बटे समय, ठीक है। और ये विस्थापन बटे समय हुआ, इसका मतलब है कि विस्थापन मतलब दूरी हुआ, कोई भी दूरी हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई। विस्थापन जानते हो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये दूरी है और ये समय, दोनों कैसा है, आधारी राशि, ठीक है। तो आधारी राशि की सहायता से ही ये बनेगा, इसी कारण से इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक है आधारी यानी कि बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव्ड यानी कि कौन सा, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कल मात्रक, आज सिर्फ स्टार्ट कर दिए हैं, इतना पढ़ के रहिए, आगे फिर कल देखते हैं।